सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं दोस्त जो हमें सोने नहीं देते। इसलिए अपने ऊपर भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि जो सपने सच होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी मेहनत से ही होंगे। समझे? आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करने वाले हैं। सारा एग्जाम्पल एक ही वीडियो में होने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 1.1 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 1.5 तक जो नया एनसीईआरटी का है वो हम लोग आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारा सॉल्यूशन, इसका नोट्स, सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलेगा हमारे इस वेबसाइट पे, हमारे चैनल से आप पढ़ाई कर सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं साइंस का, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.1 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ऐसे आसान तो है लेकिन एक चीज सिखा करके जा रहा है क्वेश्चन में बोला क्या कि एक क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, क्यूब है इस तरीके से और इसका जो साइड है ना, वो साइड, हर साइड जो है 7.203 मीटर का है हर साइड। ठीक है, हमको सबसे पहले बोला क्या कि इसमें इसका सरफेस एरिया निकालिए और वॉल्यूम निकालिए। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो सिंपल होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। वही एक साइड है ना जो भुजा है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। वही क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या किया हम लोग, 6 तो छोड़ दिए, साइड का मान दिया हुआ था इतना, तो उसका स्क्वायर किए तो 2 बार गुना हो गया। अच्छा, इसमें बोला है कि सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान रखना हमको ना, ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर का हमको ध्यान रखना है आंसर निकालते समय। तो एक चीज देखो जरा सा, जब इसको 2 बार गुना किए, ठीक है, ये गुना ये गुना ये किए, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि रिजल्ट जो लिखेंगे ना, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है कि देखते हैं कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है। तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, जितना 3 चीज को गुना किए, तीनों में से जिस अंक में यानी जिसमें क्या है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम लोग आंसर उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर में देते हैं। तो यहां पे बताओ सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है किसके पास? इसके पास कै गो सिग्निफिकेंट फिगर? 1 बोल रहे हो, यही मिस्टेक कर रहे हो। यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, और इस 6 के पास हम पढ़ाए थे कि इस 6 के पास यानी कोई प्योर नंबर रहता है तो उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर रहता है। क्या? तो यानी यहां का जो 6 है, ये जो फॉर्मूला का ये जो 6 है, ये अपने आप में 6 एक प्योर नंबर है। 6.00000 अनंत तक 0 ही रहेगा। 6 पॉइंट कुछ 00001 होने का कोई चांस नहीं। तो ये प्योर नंबर सब रहता है, उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो इसके पास तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इन तो न्यूनतम क्या है, 4 वाला ही। तो हमारा आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो गुना तो पहले तीनों को कर दिए, तो जो आंसर आया, अब इसको हमको आंसर कितना में करना पड़ेगा, कम सिग्निफिकेंट फिगर यानी 4, क्योंकि इसके पास अनंत सिग्निफिकेंट फिगर है। हम लोग पढ़ चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर वाले कॉन्सेप्ट में। तो ये 311 पॉइंट, इसको क्या कर देंगे, 3 बना देंगे, इतना मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान रखना है इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। 2 पाई आर ना, पेरीमीटर होता है ना, सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का, उसका जो 2 है उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है ना। समझे? नहीं तो लोग की एक सिग्निफिकेंट में फिगर में आंसर क्यों नहीं किया, ऐसा सोचने लग जाता है लोग। तो यहाँ पे मिस्टेक है। अब फिर उसके बाद क्या बोला, वॉल्यूम निकालने। तो वॉल्यूम तो साइड का क्यूब हो जाता है, तो 3 बार गुणा किए, तो इसमें तो सबके पास 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा आंसर में भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। गुना किए इतना बड़ा आया, लेकिन आंसर हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा। तो 373 और पॉइंट क्या 7, यही तक छोड़ दिए। उसके बाद तो 5 से छोटा है ना, तो फिर इसको अंक तो बढ़ाएंगे, तो इतना मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या एग्जैक्ट आंसर हो गया, ये और ये। एग्जाम्पल नंबर 1.2 देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इतना ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना ग्राम कोई चीज का ले लिए है, और जब वो चीज लेते हैं तो वो उसका जो वॉल्यूम है, आयतन, वॉल्यूम दिया हुआ है कि उसका वॉल्यूम 1.2 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसका डेंसिटी बताइए सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखते हुए। तो मास दिया हुआ है, इतना ग्राम में मास दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है। हमको बोला डेंसिटी बताइए। तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम।
घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो मास तो लिख दिए, अब भागा में क्या कर दिए, वॉल्यूम, भाग दे दिए। तो इतना भागा इतना करेंगे तो ये हमारा भाग देने के बाद आया इतना। अच्छा ये ग्राम था, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। सेंटीमीटर क्यूब है, नीचे से ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर टू दी पावर क्या, -3। अच्छा अब सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है हमको। सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है तो जब दो चीज को भाग दे रहे होते हैं तो जो सबसे न्यूनतम सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर है चीज रहता है, हमको अपना आंसर भी वही न्यूनतम सिग्निफिकेंट फिगर में ही देना है। तो इसमें इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम जब आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो भाग देने के बाद तो इतना बड़ा सा आया, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बनाएंगे तो 4 पॉइंट, इसको एक अंक बढ़ा लेते हैं, उधर बढ़ा है तो 4.8 ग्राम सेंटीमीटर का पावर क्या, -3। ये हमारा क्या इसका आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1.3 देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि ये 2 इक्वेशन दे दिया है, इधर और इधर दोनों साइड, ठीक है। और इसमें हमको बस बोल रहा है कि चेक करके बताइए कि ये डायमेंशनली इक्वल है कि नहीं, मतलब इधर वाला का डायमेंशन और इधर वाला का डायमेंशन सेम है कि नहीं, बस यही चेक करके बताना है, ठीक है। तो हाफ mv² बराबर इधर क्या है, mgh। अच्छा संख्या वगैरह का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, अच्छा ठीक है। तो इधर mv² बराबर इधर क्या है, mgh। तो मास का डायमेंशन क्या होता है, m, ये v है वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है l, t का पावर क्या, -1, लंबाई बटा समय। अच्छा टोटल का पावर इधर क्या कर दिए 2। अब मास का क्या होता है इधर m, g यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हाँ g के लिए क्या l, t का पावर क्या -2। अच्छा उसके बाद हाइट, तो ये लंबाई हो गया l। अच्छा अब डायमेंशन जरा इसका चेक करते हैं, m है, l का ये स्क्वायर हो जाएगा, t का पावर क्या -2। अच्छा इधर तो ये आया, LHS RHS बराबर है कि नहीं, हाँ डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं, बस यही चेक करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, यही चीज हमको पता करना है। m तो ठीक है, l और l मल्टीप्लाई होके l² और t का पावर क्या -2, तो हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों चीज तो हमारा एनर्जी का ही फॉर्मूला है ना, हाफ mv² क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी का, ये mgh पोटेंशियल एनर्जी का, तो दोनों एनर्जी का फॉर्मूला है तो दोनों का डायमेंशन तो सेम आना ही था, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग ये कर देंगे, यस इट इज करेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.4, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 5 हमको फॉर्मूला दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी का और हमको बताना है कि इन 5 में से कौन कौन जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कभी हो नहीं सकता, संभव नहीं है। हमको ये बात डायमेंशन के आधार पर चेक करके समझाइए, बस यही है इस क्वेश्चन का मतलब। रूल आउट का मतलब कि नियम के बाहर है, एकदम बाहर निकाल दीजिए उस चीज को जो काइनेटिक एनर्जी का संभव फॉर्मूला संभव नहीं हो सकता। के से काइनेटिक एनर्जी को दर्शाया गया, ठीक है। यहाँ पे बाकी एनर्जी का यूनिट और एक्सेलरेशन का यूनिट वगैरह और भी यानी स्पीड का यूनिट दिया हुआ है, हमको डायमेंशन के आधार पे चेक करना है। चलिए हम लोग करते हैं इसको। हाँ देखिए पहले ए नंबर पे बात करते हैं। तो ए नंबर में देखिए तो इक्वेशन कोई भी सही होने के लिए दोनों तरफ डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि क्या है, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -2 है ना। ये क्या फॉर्मूला, k = m² v का पावर 3। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होगा यहाँ पे यूनिट इसका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड का पावर -2। और इधर क्या है भाई मास, मास का डायमेंशन क्या होता है m, तो m का स्क्वायर। और वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में दिया हुआ है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड का पावर -1 है ना। ये यूनिट इसका क्या है, इसको पहले ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये मीटर स्क्वायर इनटू ये वेलोसिटी वाला ये क्या है यहाँ पे मीटर सेकेंड का पावर -1 और पावर में क्या है इसके 3 है। हमको जरा चेक करते हैं। केजी यानी कि क्या मास को दिखला रहा है, तो यानी इसका डायमेंशन m हो गया। ये मीटर यानी कि लंबाई को दर्शा रहा है तो लेंथ का स्क्वायर हो गया। सेकंड यानी टाइम को दर्शा रहा है तो टाइम का पावर -2। तो यानी काइनेटिक एनर्जी का जो इधर का डायमेंशन है वो तो हमारा ये है। और इधर की अगर बात करें तो ये क्या है
ना। ये हमारा जो दिया हुआ है m स्टैंड्स आउट फॉर द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये यहाँ पर जो m है ये क्या है, मास है। तो मास का जो यूनिट की बात करेंगे, मीटर का स्क्वायर है, सॉरी मास का स्क्वायर है। तो मास का स्क्वायर यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाता है, केजी। मास का यूनिट केजी, केजी का स्क्वायर है। और इधर ये v का स्क्वायर, v का पावर 3 है। v यानी कि क्या है, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में उसका पावर 3। तो केजी यानी मास, मास 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 का स्क्वायर, मास का स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर। अच्छा, इधर ये मीटर है ना, मीटर और सेकंड का पावर -3। मीटर यानी लंबाई, लंबाई का डायमेंशन होता है l। टाइम का पावर -1, टाइम का पावर -1, और इसके पावर में क्या है, ये 3 है। तो यानी इधर जो डायमेंशन है ml स्क्वायर t का पावर -2, ठीक है। और इधर जो डायमेंशन है हमारा क्या, m का स्क्वायर l का पावर में 3 और t का पावर में क्या हो जाएगा, -3। ये माइनस माइनस गुना हो जाएगा। तो अब देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए कहेंगे कि ये हमारा क्या रूल आउट कर गया, यानी कि ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। यानी ये हमारा फॉर्मूला नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कौन कौन रूल आउट कर रहा है, चलिए बी नंबर चेक करते हैं अब हम लोग। अब हम तो समझ गए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर। ऐसे लोग को तो पता ही होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लोग को तो याद ही है। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन जो है वो इस साइड है, कितना, एम एल का स्क्वायर टी का पावर -2। तो इस तरफ तो हो गया एम एल का स्क्वायर टी का पावर -2। तो इस तरफ तो डायमेंशन हम लिख दिए, क्योंकि इस बार यहाँ पे हम निकाल के रखे थे तो वही डायमेंशन वहाँ डाल दिए। अब ये जो संख्या है, संख्या का तो कोई डायमेंशन नहीं होता। ये m हो गया मास, मास के लिए m, और वेलोसिटी यानी वेलोसिटी के लिए यूनिट तो ये होता है। तो यानी कि वेलोसिटी का यूनिट, इससे हम लोग क्या समझेंगे, देखो तो पहले यहाँ पे एक काम करते हैं। ये मास है ना, मास के लिए क्या हो जाता है, केजी, पहले यूनिट में लिखते हैं। उसके बाद ये वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट यहाँ क्या लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड का पावर -1, एम एस का पावर -1, ठीक है। चलो इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। इधर डायमेंशन क्या है काइनेटिक एनर्जी का, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। ये कहाँ से आया, यहाँ से तो लिख दिए, छाप दिए क्या। अच्छा, इधर मास, मास मास है, मास का डायमेंशन m। अच्छा ठीक है, उधर उसके बाद इधर देखिए तो मीटर और सेकंड का पावर -1 है। इस टोटल का स्क्वायर करेंगे। पहले इसका डायमेंशन लिख देते हैं। मीटर यानी कि लंबाई, लंबाई के लिए l, समय यानी कि t का पावर -1। हा, समझ में आता है कि नहीं। डायमेंशन बाय एम एन सर्च करोगे तो हमारा मिल जाएगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वन शॉट बाय एम एन सर्च करोगे तो हमारा वीडियोस बगी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, चैनल का होम पेज चेक कीजिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी का इधर लिख दिए। अच्छा, इधर m, ये l का स्क्वायर, पावर पावर गुना हो गया, t का पावर -2 हो गया। तो चलिए देखिए तो इधर का जो डायमेंशन है और इधर का जो डायमेंशन सेम, अरे ये काइनेटिक एनर्जी वाले माइनस, तो ये माइनस था, वही माइनस वहाँ पे लिख दिए। तो हाँ, इधर का डायमेंशन इधर का डायमेंशन सेम हो गया। इसका मतलब ये तो हमारा सही है, ये रूल आउट नहीं कर रहा है, रूल आउट ये कर रहा है। नियम से बाहर कौन निकल जा रहा है, ये है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को तो वही गिवन, कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स, हाँ रूल आउट कर सकते हैं। तो ये हम कर दिए इसको रूल आउट, ये बाहर निकाल दिए इसको, ये तो नहीं। अच्छा चलिए अब सी नंबर जरा चेक करें, वो भी सी नंबर भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो ये तो फ्रंट पेज हुआ, और उसके बाद अब ये सी नंबर के बराबर एम ए है ना, के बराबर क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन बाद में आएगा। सी नंबर में क्या है भाई, ए बराबर एम इंटू ए। तो ये तो हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इसका डायमेंशन अभी अभी हम लोग निकाले, क्या निकाले, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 ना, इधर हो गया एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। अच्छा, इधर ये m है मास, और ये क्या है, एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन जो है इसमें यहाँ पे दे दिया है, एक्सेलरेशन a इज क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, ये मीटर सेकंड का पावर -2। तो इधर तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 है, ठीक है। रही बात इधर की केजी यानी कि क्या, मास। तो मास के लिए केजी, मास तो m, आइए ये हमारा मीटर है, लंबाई को दर्शा रहा है, l टाइम को दर्शा रहा है, t का पावर -2। ये हमारा
इसमें का ये हमारा मीटर है और ये सेकंड है, लंबाई है और समय है, ये हमारा मास है केजी, एम मास एम, मुझे बात। तो ये ऐसे ऐसे इधर का डायमेंशन मैच नहीं किया तो इसको भी, ये भी रूल आउट कर गया, है ना। सी नंबर भी है। ये सब सॉल्यूशन करके दिखाना। ऐसे तो हम लोग पकड़ लेंगे खुद से भी, हम लोग को भी समझ में आता है कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। ये देखो तो 3/16 mv² के बराबर 3/16 mv², के बराबर 3/16 mv²। इसको जरा चेक करो तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन ml का पावर 2 t का पावर -2 है कि नहीं। अच्छा, ये संख्या का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है। यहाँ m क्या है, मास है। यहाँ m क्या है, मास। मास उसके लिए यानी केजी वाला यूनिट, इसके लिए मीटर सेकंड का पावर -1, यही ना होता है। ये मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का ms का पावर -1 है कि नहीं। v जो है स्पीड है ms का पावर -1 क्या। तो यानी कि यहाँ पे देखिए इधर तो m हो गया l का स्क्वायर t का पावर -2, इधर का ये डायमेंशन है काइनेटिक एनर्जी का, तो इधर क्या है, मास kg, मास के लिए m, मीटर है यानी कि लंबाई है, लंबाई के लिए l, सेकेंड यानी टाइम का पावर -1। का हो जाता है यार। चलो इधर पावर 2, ठीक है। तो अब देखो तो इधर m l का स्क्वायर t का पावर -2। अच्छा, इधर m l पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, इस पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, -2 हो गया, ठीक है। चलिए इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन तो बराबर है, यानी कि ये रूल आउट नहीं कर रहा है। अच्छा, इसको नियम से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये हो भी सही बता रहा है। डायमेंशन के हिसाब से डी नंबर बोल रहा है कि ये सही हो सकता है, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। लेकिन क्या एक्चुअल में करेक्ट इक्वेशन है? एक्चुअल में तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो एक्चुअल फार्मूला है वो तो हाफ mv² होता है ना। लेकिन डायमेंशन के हिसाब से बी और डी दोनों हम डायमेंशनली करेक्ट हो रहा है, मगर रियलिटी में करेक्ट होने का संभावना नहीं है। अच्छा, अब हम लोग चूंकि हाफ mv² इस वाले का भी डायमेंशन निकाल चुके हैं, एम ए वाला उसका भी डायमेंशन निकाल चुके हैं क्या ना। तो अब देखिए दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, तो दोनों को आप जोड़ सकते ही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है ना। ई नंबर में बात करें अगर हम लोग ना, क्या चीज़ है हमारा ई नंबर में अगर बात करें, ई नंबर में बात करें अगर हम लोग, तो के बराबर हाफ mv² प्लस ma क्या कहता है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है, ml² t का पावर -2, और इधर हाफ mv² का भी डायमेंशन तो वही आया था काइनेटिक एनर्जी के बराबर, क्या ml² t का पावर -2 है कि नहीं। अब प्लस ma का डायमेंशन, ml t का पावर -2 ना, ma का डायमेंशन यहाँ लिख दिया ना। ये अलग अलग डायमेंशन का चीज़ को आपस में तो जोड़ ही नहीं सकते हैं। तो पहले ही बात ये एकदम इस चीज़ को एकदम खारिज कर देना इस चीज़ को, यानी किन किन इक्वेशंस को आप काइनेटिक एनर्जी का कौन कौन सा फॉर्मूला नहीं है ये बताते हुए आप उसको खारिज कर सकते हैं। वही हमको पूछा, तो हम लोग किसको किसको खारिज कर सकते हैं, किसको किसको लिस्ट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ए नंबर और किसको भैया, सी नंबर और ई नंबर, है कि नहीं। तो यानी कि जो आंसर हो गया, किसको किसको रूल आउट कर सकते हैं, ए नंबर, सी नंबर और ई नंबर को ना, इसको क्या रूल आउट करेंगे, ठीक है। एक बात हमेशा इसमें यहाँ पे ध्यान देना है हम लोगों को, क्या एनसीईआरटी बताने का कोशिश किया है कि डायमेंशनली आप इस इक्वेशन को देखिए तो ये भी सही लग रहा है, और डायमेंशनली आप यहाँ पर भी देखिए तो काइनेटिक एनर्जी का ये वाला भी इक्वेशन सही है डायमेंशनली। लेकिन एक्चुअल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का कौन सा है ये तो हमको डायमेंशन के वजह से, डायमेंशन की मदद से पता नहीं चल पा रहा। डायमेंशनली हम सिर्फ चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई दोनों इक्वेशन, दोनों तरफ जो है वो फार्मूला कोई डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, बस ये सिर्फ चेक कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल फार्मूला कौन सा होगा ये हम लोग को लिए बता पाना संभव नहीं है। तो ये सब हम लोग वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर सब में तो पढ़ेंगे, 9th क्लास में भी लोग पढ़ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला होता है, जबकि ये फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1.4 का ये और ये, बस ये, ठीक है। सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो होम पेज को देखिए, सारा चीज़ का सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। पीडीएफ नोट्स वगैरह के लिए हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1.5,
ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पेंडुलम है इस तरीके से, ठीक है, पेंडुलम है और उसका जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड मतलब क्या, जैसे कि यहाँ से ऐसे छोड़ दिए तो यहाँ छोड़ दिए तो ये यहाँ गया, जाके फिर वहाँ से यहाँ तक आया, इसमें जो टोटल समय लगा उसको एक टाइम पीरियड कहेंगे। वो जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो हमारा निर्भर कर रहा है किन किन चीज़ों पे, तो जो ये पेंडुलम है उसका मास क्या है m, ठीक है, उस पर, और जो इसका लेंथ है ये ना, वो उस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमको बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, ठीक है, वो फॉर्मूला हमको क्रिएट करके बताइए, ठीक है। तो देखिए जो टाइम पीरियड है, मान लिया जाए वो किन किन चीज़ों पे निर्भर कर रहा है, जरा उस पर अगर हम नोटिस करें तो देखिए टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है हमारा किस पे, लेंथ पे, ठीक है। टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे। टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। आप अगर डायमेंशन में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए ना, डायमेंशन बाय एम एनवर्ड, मिलेगा हमारा वीडियो, समझे। चलिए, ये तो टाइम पीरियड लेंथ पे, मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर डिपेंड करता है। तो इन सबको अगर कंबाइन कर दें, ठीक है, तो सब कुछ पे मान लिया जाए टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड तो करता है, लेकिन लेंथ के पावर में क्या है उस सब तो नहीं पता हमको। तो मान लिया जाए लेंथ के पावर में x है, मास के पावर में क्या y है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके पावर में z है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। ऐसे करके हम लोग को मान करके ऐसा फार्मूला वगैरह को क्रिएट करना होता है। ये सब चीज़ सिखाया है मैंने डायमेंशनल एनालिसिस वाले वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से फिर उसके बाद अब हम लोग आगे बात करें अगर, तो इसको सर्च इसमें क्या करेंगे, तो अगर कंबाइंड कर दें तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो गया किसके, लेंथ, उसका पावर x, मास पावर y, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर z, इस तरीके से। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k। अच्छा, लेंथ का जो पावर है वो x और मास का पावर y और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर z, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे क्या क्या करते हैं, इतना सभी सब चीज़ करना होगा। कभी भी आपको बनाना है तो इस सब तरीके का स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो ये टाइम पीरियड है ना, तो टाइम पीरियड का जो डायमेंशन है अगर उसको हम यहाँ पर लिख दे, ठीक है, टाइम पीरियड का डायमेंशन, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, m0, मास तो नहीं होगा उसमें, लेंथ भी नहीं होगा, खाली टाइम होगा ना, कुछ नहीं तो पावर में 1, कुछ नहीं तो पावर में 1, ऐसे करके लिख सकते हैं टाइम पीरियड का। अच्छा ठीक है, अब बराबर देखिए ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन यहाँ पर नहीं लेंगे और ये उसको हटा दिए, 1/2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई संख्या कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट टर्म को हटाएं। अब इधर का चीज़, ये कांस्टेंट के बारे में हमको डायमेंशन वाला ये जो मेथड है उससे पता नहीं चल सकता कि ये कांस्टेंट का मान, एक्चुअल मान कितना है। जैसा कि आपने पिछला सवाल किया होगा 1.4 एग्जाम्पल नंबर, उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था, एक था 1/2 mv², एक था 3/16 mv², दोनों फार्मूला डायमेंशन के हिसाब से सही आ रहा था, लेकिन एक्चुअल फार्मूला कौन था, उसमें कांस्टेंट का सही मान क्या होगा, 1/2 या 3/16, ये हम लोग डायमेंशन की वजह से पता नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ को हमको नेग्लेक्ट कर दिए, हटाना पड़ेगा इसको डायमेंशन वाला को, बाकी हम लोग फार्मूला एक मोटा मोटी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसका ऐसे होता है के का, हमको तो खैर फार्मूला मालूम है, 2π हो जाता है, चलो खैर कोई नहीं, बाकी इसको नेग्लेक्ट कर दिए। ये वाला चीज़ संख्या का, इधर का हम लोग फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो L यानी कि लंबाई, लंबाई का पावर क्या है, x, ठीक है, डायमेंशन में। उसके बाद इधर क्या है, मास, मास का क्या होता है m, तो m का पावर में क्या, y, ठीक है। और फिर एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी बाय टाइम ना, तो एल टी का पावर -2, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी का पावर -2, क्या, एल टी का पावर -2 ना। एक्सेलरेशन के लिए हम लोग जानते हैं ये सब चीज, क्या, एक्सेलरेशन बराबर ना वेलोसिटी बाय टाइम करना है, वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि मीटर, सेकेंड का पावर -2, मीटर यानी कि लंबाई, लंबाई के लिए एल, ये समय t का पावर -2, इस तरीके से आ जाता है।
क्या इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग उधर ऐसे रफ करके आपको दिखला दिए। अब आगे हम लोग इधर बात करते हैं। तो m का पावर इधर है, ठीक है, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर क्या है भाई, 1 है। ठीक है, चलिए इधर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तब तक आप लोग अपना हाल समाचार देखिए, सब चीज ठीक है कि नहीं। बात क्या कर रहे हैं भैया, एल और एल है ना, एक काम करते हैं, इसको जरा अच्छे से अगर लिखे तो ये देखिए तो गुना भाग जैसा, एल का पावर एक्स और गुना में इधर एल, अच्छा ठीक है उधर, फिर उसके बाद एम का पावर वाई और टी का पावर क्या है माइनस, अच्छा एक सेकेंड इसमें यहाँ पे छूट गया, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, और इसमें इतना का पावर में क्या है, जेड है ना, क्या इसमें तो लंबाई था, उसके पावर में एक्स लिख दिए, मीटर वाला यानी कि ये क्या था हमारा, ये लेंथ था, ये मास था, मास का डायमेंशन m, उसके पावर में y था तो y लिख दिए, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी इनवर्स 2 है ना, और उसके पावर में z था तो z डाल दिए। अब जरा से इसको एक काम अच्छे से थोड़ा किया जाए, सबका डायमेंशन वगैरह सब कुछ को अच्छे से लिखे, तो l का पावर x गुने जैसा ही है m का पावर y गुना l का पावर z और t का पावर -2z, ये l का पावर z है और ये t का पावर -2z है। ठीक है, ध्यान रहे, ठीक। अच्छा चलिए अब इसके बाद इधर क्या क्या कर सकते हैं, तो m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1, इधर देखिए ये और ये भी गुना हो जाएगा आपस में, तो बेस से में तो पावर जुटेगा, तो क्या हो जाएगा l का पावर में x प्लस जेड, ठीक है। फिर उसके बाद इधर क्या हो गया भैया, m का पावर में क्या है y, फिर उसके बाद t का पावर में क्या है -2z, ठीक है। चलिए अब जरा कंपेयर कीजिए m वाला को m से, ठीक है, ऐसे कर करके कंपेयर करना है, ठीक है। इधर भी यहाँ पे आप देख सकते थे, इसको अच्छे से अगर लिखते तो m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1, तो इधर m का पावर y और l का पावर x प्लस जेड और t का पावर में -2z, ठीक है। देखिए ना, m वाला को m से, l वाला को l से और t वाला को t से आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो आपको देखिए ना, m का पावर y, तो इधर m का पावर 0, इसका मतलब y बराबर क्या है 0। अच्छा उसके बाद देखिए ना, l का पावर x प्लस जेड, या फिर यहाँ पे ऐसे देखिए क्या है, यहाँ पे t का पावर -2z और t का पावर 1 बराबर है, यानी कि आप लिख सकते हैं 1 बराबर -2z, ऐसा लिख देते हैं, -2z -2z इज इक्वल टू क्या, -2z इज इक्वल टू 1, तो इसीलिए z इज इक्वल टू, ये -2 भाग में आ जाएगा तो 1/-2, यानी कि -1/2, यानी z का मान क्या है -1/2, ठीक है, z का मान -1/2। अच्छा और अब x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, l के ऊपर वाला को l के ऊपर वाला से कंपेयर कर सकते हैं, देखने में एक जैसा लगता है, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो x प्लस जेड के जगह पे क्या है, जेड का मान क्या है -1/2, यानी कि -1/2, ठीक है। तो ये जेड के जगह पे हम लोग -1/2 लिख सकते हैं, देखिए -1/2 कर दिए है ना। अच्छा इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, सॉरी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, -1/2 इक्वल टू 0, ठीक, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास क्या क्या चीज डाटा आया, y का मान 0, z का मान -1/2 और x का मान 1/2। अब इन सब को हमको बैठाना पड़ेगा, कैसे कैसे बैठाना पड़ेगा तो वो भी चीज़ अब हम लोग समझ लेते हैं। तो t बराबर क्या था फॉर्मूला, k इंटू एल का पावर x, m का पावर y और j का पावर z, यही लिखना पड़ेगा। पहले इसको लिखते हैं, क्या चीज़ लिख दिए, यानी कि क्या है अपने पास, t इज इक्वल टू, चूंकि वी हैव क्या भाई, t इज इक्वल टू k इंटू एल का पावर x, m का पावर y और z का सॉरी g का पावर में z, यही था। तो t बराबर क्या है अपने पास, देखिए तो
टी बराबर क्या आया अपने पास, के तो कांस्टेंट का पता कुछ है नहीं, एल के पावर में क्या आया है 1/2, एल के पावर एल का पावर एक्स, यानी एक्स का मान क्या है 1/2, एक्स का मान 1/2, तो उसको लिख देते हैं एक्स का मान क्या है 1/2। और रही बात मास, तो मास के पावर में वाई है और वाई का मान हमारा क्या है 0, यानी इसके पावर में 0, किसी भी चीज़ के पावर में 0 माने 1 हो जाता है वो। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जी का वैल्यू आया है कितना, देखिए सॉरी जेड का वैल्यू कितना आया -1/2, तो -1/2 यहाँ से हम लोग बैठा देंगे -1/2। समझे, कहीं कोई दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट कीजिएगा हमको। हाँ अच्छा चलिए, या फिर फुल स्क्रीन में या फिर चैनल के होम पेज पर हमारा फ़ोन नंबर होगा, स्क्रीन सेट लो के व्हाट्सअप कीजिएगा, हम बता देंगे आपको। हाँ हेल्प करेंगे आपका। तो के इंटू एल का पावर 1/2, किसी भी चीज़ के पावर में 0 माने वो क्या हो गया 1, है कि नहीं, जी का पावर -1/2, 1 किसी भी से गुना होगा तो ख़त्म हो जाएगा, यानी वो ख़त्म हो गया, के एल का पावर में 1/2, ठीक है, और गुना में क्या है भैया जी का पावर में -1/2 है ना, तो चूंकि -1/2, तो यानी यहाँ पे t इज इक्वल टू के, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 का मतलब हो गया रूट 1/2, पावर में 1/2 रहने का मतलब हो गया रूट। अच्छा गुना में पावर माइनस में है तो 1/g का पावर 1/2 कर सकते हैं, कोई भी चीज़ में पावर माइनस में रहता है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू के रूट अंडर एल, अच्छा इधर देखिए तो ये जी का पावर 1/2 यानी रूट हो गया, तो 1/रूट अंडर जी, अभी दोनों गुना हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं t बराबर क्या लिखेंगे देखिए तो के रूट अंडर एल भागा रूट अंडर जी, तो t बराबर, अब देखिए ऐसे ऐसे हो गया, अब दोनों को एक साथ रूट में ले सकते हैं हम लोग, रूट अंडर एल बाय जी। तो जो डायमेंशन के हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला के रूट अंडर एल बाय जी बना, जो कि हम लोग को ये अभी तक तो अननोन है, ठीक है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया, डायमेंशन हमको ये नहीं बता पाएगा कि वहां पर जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, लेकिन हमको चूंकि पता है, हाँ हमको अभी मालूम है, जो कि आगे चल करके आप पढ़िएगा तो के का मान 2π होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का एक्चुअल फॉर्मूला 2π रूट अंडर एल बाय जी बनेगा, ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगा। तो ये आप ऐसे करके लिख सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 हो गया, और ठीक है, और ये हो गया आपका पेज नंबर 2, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के होम पेज को विजिट कीजिए, ठीक है, हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसको भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है, फॉलो कर लीजिए, और कैसा लगा सॉल्यूशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा हमें। हाँ बाय बाय।